सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं जो सुप्रसिद्ध रही है उनके बारे में। इस साइड में क्रम संख्या, उसके बाद में पत्रिका का नाम, प्रकाशन वर्ष और आवृत्ति, संपादक और प्रकाशन स्थल लिखा हुआ है। तो देखिए, हिंदी साहित्य से संबंधित सबसे पहली पत्रिका ये माने कि जो प्रथम जो भारत का हिंदी पत्र था उसका नाम है उद्दंत मार्तंड। इसका प्रकाशन हुआ था 30 मई 1826 ईस्वी में और इसकी आवृत्ति थी साप्ताहिक, यानी सप्ताह में एक बार आता था। कौन सा पत्र? उद्दंत मार्तंड, 30 मई 1826। और इसके संपादक थे युगल किशोर, कई जगह जुगल किशोर लिखा हुआ है, पंडित युगल किशोर। और ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, प्रकाशन स्थल है उनका कलकत्ता से। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी का जो पत्र है वो है उद्दंत मार्तंड, 30 मई 1826, साप्ताहिक है और उसके संपादक है पंडित युगल किशोर और कोलकाता से प्रकाशित होता था। इस पत्रिका पर फारसी भाषा का प्रभाव है। उसके बाद में यह भारत का प्रथम हिंदी पत्र है और भारत का सर्वप्रथम समाचार पत्र जो लिखा गया, या यूँ कहे कि सबसे पहले भारत का समाचार पत्र था बंगाल गजट, जिसकी भाषा अंग्रेजी थी। यानी अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था, वो तो है बंगाल गजट। लेकिन हम हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं तो हमें हिंदी साहित्य का पता होना चाहिए। तो हिंदी में लिखा गया प्रथम जो पत्र है या पत्रिका है वो है उद्दंत मार्तंड, जो कि 30 मई 1826 को साप्ताहिक युगल किशोर और कलकत्ता से प्रकाशित थे। उसके बाद में देखिए बंगदूत, जो 1829 में लिखा गया, साप्ताहिक है और इसके संपादक है राजा राम मोहन राय और कलकत्ता से प्रकाशित है। प्रजामित्र, कलकत्ता से प्रकाशित, 1834 प्रजामित्र। उसके बाद में बनारस अखबार 1845 में और शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा और बनारस से प्रकाशित है, याद रह जाएगा। उसके बाद में सुधाकर 1850 से, उसके संपादक है तारा मोहन और काशी से प्रकाशित है। उसके बाद में बुद्धि प्रकाश 1852 में, सदा सुखलाल आगरा से। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है हिंदी का समाचार सुधा वर्षन 1854 में, जो दैनिक समाचार पत्र, अभी तक जितने थे वो साप्ताहिक थे और अब है दैनिक समाचार पत्र, जो संपादक हैं उनके श्याम सुंदर सेन, जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। यानी हिंदी का पहला समाचार पत्र है उद्दंत मार्तंड, जो कलकत्ता से प्रकाशित 1826। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न बनता है, ये मानो कि पहला हिंदी का दैनिक समाचार पत्र वो है समाचार सुधा वर्षन 1854 और कहाँ से प्रकाशित? कोलकाता से। यह भारत का सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र है। उसके बाद में प्रजा हितैषी, देखिए प्रजा मित्र है जो कलकत्ता से प्रकाशित है, एक है प्रजा हितैषी जो आगरा से है। प्रजा हितैषी 1855 में प्रकाशित, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादक है, आगरा से। ये भी आपको यह अच्छी तरह से याद रखना है। प्रजा हितैषी 1855, राजा लक्ष्मण सिंह, आगरा। उसके बाद में ये तीन तो आपको हमेशा के लिए ही याद हो जाने चाहिए। ये कवि वचन सुधा जो पत्रिका है, जो 1868 में, ये मासिक भी है, पाक्षिक भी है और साप्ताहिक भी है। यानी ये महीने में प्रकाशित होती थी और 15 दिनों वाली भी है और साप्ताहिक भी है। और इसके संपादक करता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, काशी यानी बनारस से। ये काशी बनारस से ही प्रकाशित करते थे। इनकी तीन पत्रिकाएं हैं। कवि वचन सुधा 1868, और इस कवि वचन सुधा का आदर्श वाक्य था, अप धर्म छूटे शतव निज भारत गहे। अप धर्म छूटे शतव निज भारत गहे, किसका आदर्श वाक्य था? कवि वचन सुधा जो पत्रिका 1868 में प्रकाशित है। उसके बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन, जो 1883 में प्रकाशित, प्रकाशन वर्ष है 1883, साप्ताहिक है और ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, काशी बनारस से। तो देखिए, कवि वचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873। ये हरिश्चंद्र मैगजीन है, इसके 8 भाग हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से आए थे। उसके बाद में 9वें अंक में इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम रखा गया हरिश्चंद्र चंद्रिका। 9वें अंक में इसका नाम चेंज है। 8 अंक तक हरिश्चंद्र मैगजीन था, 8 अंक के बाद 9वें अंक में हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। उसके बाद में इन्हीं की एक और पत्रिका है, उसका नाम है बाला बोधनी, जो 1874 है। ये मासिक पत्रिका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक है, काशी बनारस से इनका संपादन किया। आपको यह याद रखना, 3 है, कवि वचन सुधा, उसके बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन
उसके बाद में बाला बोधनी, ये बाला बोधनी जो पत्रिका है ये स्त्री शिक्षा से संबंधित पत्रिका है। इसके बाद में भारत बंधु 1874 मासिक बाबू तोताराम द्वारा संपादन और अलीगढ़ से प्रकाशित। उसके बाद हिंदी प्रदीप, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिंदी प्रदीप 1877 बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादक इनके, और कहाँ से प्रकाशित, ये है इलाहाबाद से। आपको याद है हिंदी प्रदीप 1877 बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद। और ये जो पत्रिका है 1908 में माधव शुक्ल की एक कविता को इसने छाप दिया। इसमें माधव शुक्ल की कोई कविता सी छापने पर उस पर जुर्माना लगा, और जिसे ये ना चुका पाने के कारण इसका प्रकाशन बंद हो गया। किसका प्रकाशन? हिंदी प्रदीप का। क्यों? क्योंकि 1908 में माधव शुक्ल की कोई कविता थी, इसने छाप दी थी, तो उस पर सरकार ने जुर्माना लगा दिया। उस जुर्माने को वो नहीं दे पाई, उसके बाद में ये पत्रिका बंद होगी। कौन सी? हिंदी प्रदीप 1877 बालकृष्ण भट्ट द्वारा इलाहाबाद से प्रकाशित। उसके बाद हम बात करते हैं भारत मित्र। भारत मित्र जो पत्रिका है 1878 में, और छोटेलाल मिश्र द्वारा। उसके अंदर सार सुधा निधि 1879 साप्ताहिक सदानंद मिश्र कोलकाता से। उसके बाद में उचित वक्ता 1880 दुर्गा प्रसाद मिश्र। अब आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद ही रखनी है, भूलना नहीं है, आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका 1881 बद्री नारायण चौधरी मिर्जापुर से प्रकाशित। यानी आनंद कादम्बिनी है जो 1881 में प्रकाशित है और मासिक पत्रिका है, और इसका प्रकाश संपादक है बद्री नारायण चौधरी जो मिर्जापुर से उसका संपादन किया था, प्रकाशन किया था। उसके बाद में भारतेंदु की एक और पत्रिका है, भारतेंदु नाम से पत्रिका है, उसका प्रकाशन हुआ 1883 में। किसने किया? राधाचरण गोस्वामी। क्योंकि देखो नाम से हम क्या कर लेते हैं कि भारतेंदु का नाम आती, हमें लगता है भारतेंदु की। भारतेंदु नाम की एक पत्रिका है 1883 में, लेकिन इसके संपादक है राधाचरण गोस्वामी। और कहाँ से? वृंदावन से। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद में ब्राह्मण पत्रिका है 1883 में, प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से, बहुत बार पूछी गई। ब्राह्मण पत्रिका कब प्रकाशित? 1883 में, मासिक पत्रिका, और किसके द्वारा संपादन? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा। कहाँ से प्रकाशित? कानपुर से। इंदू पत्रिका जो 1883 में, देखो इंदू एक और नाम आएगा, इंदू 1909 में। तो इस इंदू का बहुत कम पूछते हैं, 1883 वाली लाहौर वाली का, लेकिन इस इंदू का पूछते हैं। इंदू 1909 अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा काशी में प्रकाशित, काशी से प्रकाशित है। नागनी नीरद 1893 बद्री नारायण चौधरी मिर्जापुर से प्रकाशित, ये भी बहुत बार पूछा गया। नागरी नीरद जो पत्रिका है 1893 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका, और इसके संपादक है बद्री नारायण चौधरी, और कहाँ से? मिर्जापुर से। उसके बाद में है साहित्य सुधा निधि 1894 मासिक पत्रिका, काशी से प्रकाशित। नागरी प्रचारणी पत्रिका, देखिए एक नागरी प्रचारणी सभा है, ये नागरी प्रचारणी पत्रिका है 1896 में, त्रैमासिक पत्रिका, और श्याम सुंदर दास है वो इनके संपादक है। उसके बाद में कहाँ से? काशी से। सबसे मोस्ट जो हिंदी में जो पत्रिका बनती है इसका नाम आता है, ये कौन सी पत्रिका है? सरस्वती, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ, और ये मासिक पत्रिका है, और इसके पहले संपादक है श्याम सुंदर दास, और काशी यानी इलाहाबाद से प्रकाशित है। काशी से पहले, फिर उसके बाद इलाहाबाद से। देखिए 1 वर्ष तक, जब ये सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में शुरुआत की गई, तो 1 वर्ष तक इसका प्रकाशन संपादक मंडल द्वारा किया गया था। 1901 में पहले श्याम सुंदर दास इसके संपादक का कार्यभार संभाला, यानी पहले थे श्याम सुंदर दास 1901 में। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है 1903 से 1920 तक इसके संपादक कौन बने? वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन करवाया, यानी संपादक बने। उसके बाद में 1920 से 1947 तक देवीदत्त शुक्ल है, वो इस पत्रिका के संपादक रहे। उसके बाद में इस पत्रिका के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहकर पुकारा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। 20वीं शताब्दी की प्रारंभिक काल का विश्वकोश किस पत्रिका को कहा गया? सरस्वती पत्रिका को। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद में है समालोचना पत्रिका 1902 में, ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। समालोचना पत्रिका है
1902 में। ये मासिक पत्रिका है, किसके द्वारा संपादन किया गया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ये कहाँ के हैं? जयपुर के। वैसे ये गुलेरी नाम है जो उनके गुलेर जो क्षेत्र है उसके नाम से पड़ा है। ये गुलेर है हिमाचल प्रदेश में। जैसे हमने पढ़ा मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी भी नाम उनके क्षेत्र का नाम है। फिर इंदू पत्रिका 1909 में जो अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा काशी से। प्रताप पत्रिका आपने जीके में बहुत पढ़ा होगा। प्रताप पत्रिका है वो कानपुर से प्रकाशित है और प्रताप पत्रिका 1913 में साप्ताहिक है और उसके संपादक करता है गणेश शंकर विद्यार्थी। उसके बाद में चांद पत्रिका 1920 में साप्ताहिक भी है, मासिक भी है और प्रयाग से इसका संपादन हुआ है। उसके बाद में माधुरी पत्रिका 1922 में दुलारे लाल भार्गव द्वारा संपादन और लखनऊ से। फिर मतवाला पत्रिका 1923 साप्ताहिक है, कोलकाता से। कल्याण पत्रिका, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कल्याण तो धार्मिक होगी। कल्याण पत्रिका 1925 मासिक धार्मिक पत्रिका है, प्रयाग से प्रकाशित। उसके बाद में विशाल भारत 1928 में मासिक पत्रिका है, कोलकाता से प्रकाशित है और इसके संपादक है बनारसी दास चतुर्वेदी। उसके बाद में हंस पत्रिका 1930 में मासिक पत्रिका प्रेमचंद द्वारा काशी से प्रकाशित। उसके बाद में जागरण पत्रिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जागरण पत्रिका, जो 1932 में संपादक है शिव पूजन सहाय, बनारस से प्रकाशित है। और इस जागरण पत्रिका को, जागरण जो पत्रिका है उससे छायावाद का घोर समर्थक पत्र कहा जाता है। कौन सा पत्रिका को? वो पत्रिका है जागरण। जागरण जो पत्रिका है उसे छायावाद का घोर समर्थक पत्र कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ जितनी भी ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। जय हिंद, जय भारत।